समादरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित विद्वत वृंद, ये विषय पहले सत्रों में भी रहा है और इसमें पत्रक में केवल पक्ष उपस्थित है, विपक्ष इसके अंदर नहीं है। तो यज्ञ से संबंधित हमारी संस्कृति ओतप्रोत रही है। वो दोनों तरह के यज्ञ रहे हैं, नित्य कर्म से संबंधित भी और नैमित्तिक कर्म से भी। रात्रिकालीन में तरह तरह के जो नैमित्तिक कर्म रहे हैं उनके निश्चित रूप से प्रमाण उनके भी मिलते हैं, लेकिन हम जो चर्चा यहाँ विशेष रूप से कर रहे हैं, जिस अग्निहोत्र की चर्चा कर रहे हैं, वो नित्य कर्म से संबंधित ही हम इस चर्चा के अंदर लिए गए हैं। यद्यपि इसके अंदर हमने उदाहरण दूसरे यागों के भी लिए हैं, तो उन यागों से संबंधित भी बहुत सी बातें पहले सत्रों के अंदर रखी गई हैं। तो इसमें विपक्ष तो कोई यहाँ है नहीं, पक्ष मौजूद है, तो उस पक्ष के अंदर भी हमने विशेष रूप से ये जानना है। मानना एक अलग चीज़ होती है, वो हमने मान लिया कि यज्ञ को हम किसी समय भी कर सकते हैं, लेकिन प्रमाणों सहित ठीक ठीक तर्क और युक्ति के सहित किस किस स्थिति के अंदर कब कब और क्यों हम ऐसी रात्रि के समय अथवा दिन के समय इनको विहित कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं, उनसे संबंधित हम चर्चाएं करेंगे। तो इस पक्ष के अंदर हैं ब्रह्मचारी शिवनाथ जी, प्रोफेसर शत्रुंजय जी रावत, आचार्य भद्रकाम जी। तो मैं तीनों वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि जी मुनि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें चूंकि तीनों रख चुके हैं पहले विषय, अभी क्या विशेष होने वाला है वो स्पष्ट हो। तो सचिव महोदय, हाँ, चूंकि विषय तो फिर ये पुनरावृत्ति होगी, या तो संक्षेप से उनका विषय रख के हम निर्णय पे पहुंचे, ये प्रक्रिया हो, और अथवा कोई अतिरिक्त बात हो। नहीं, पहले सचिव जी थोड़ा स्पष्ट कीजिए यहाँ भी होना क्या है इस सत्र के अंदर, क्योंकि विषय तो रखा जा चुका है। कुछ निर्णय अध्यक्ष महोदय। ओ, इसमें एक वक्ता जो है आचार्य भद्रकाम जी पिछली बार नहीं थे, इस बार एक वक्ता नए उसमें जुड़े हुए हैं। तो बाकी के दो वक्ता अपना विषय संक्षिप्त में एक बार रख देंगे तो सदन के सामने आ जाएगा, और आचार्य भद्रकाम जी का एक बार पक्ष आ जाए, उनके प्रमाण आ जाए, उस दृष्टि से एक बार वक्ताओं को अवसर देंगे। आचार्य भद्रकाम जी हैं। वक्ताओं को, जो पिछली बार के वक्ता हैं उनको भी निमंत्रित करना है, तो सदन के सामने उनका एक बार पक्ष आ जाए संक्षेप में, और फिर आचार्य भद्रकाम जी नए वक्ता हैं। इस विषय में विपक्ष तो इसमें तो नहीं है, इसके अनुसार तो केवल एक तरफा ही बातें चली हैं पिछले सत्रों के अंदर भी। लेकिन आचार्य भ्राता शत्रुंजय जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उनको मौका दिया था। वो एक एक करके है ना। संभवतया क्योंकि निर्णायक भी प्रस्तुत हुए हैं, निर्णायक निश्चित हुए हैं, तो पिछली बार
निर्णायकों ने जो अभी हैं उन्होंने ठीक से ना सुना हो, और उनको क्योंकि अब निर्णय करना है तो पूरा विषय उनके सामने प्रस्तुत होना चाहिए, अन्यथा वो क्या समझेंगे। वो उपस्थित नहीं भी हो सकते हैं पिछली बार, उनसे अपेक्षा भी नहीं होगी कि उन्होंने सारे पिछले सुने होंगे। तो इस दृष्टि से अगर ऐसी स्थिति है तो पुनरावृत्ति भी दोषपूर्ण नहीं होगी, और अगर निर्णायक कहते हैं हमने पूरा सुन लिया तो फिर बात समाप्त है। हाँ जी, इसमें निर्णायक रखे हुए हैं। निर्णायकों की घोषणा आपको सूचना पहुंचाई थी कि निर्णायकों की नाम बलराम जी। ये व्हाट्सएप में डाला हुआ था न्यास वाले, ये मैंने अभी भेज दिया है आपको। तो ये सत्र, ये विषय पिछली बार हो चुका है, अधिकांश हो चुका है, विपक्ष को इसके अंदर नहीं था। तो मैं केवल निर्णायकों के नाम जिन्होंने उस पक्ष को सुना था, उन पक्ष के बाद में उन्होंने क्या निर्णय से पहले इसी विषय में थोड़ा सा मेरा वक्तव्य अपेक्षित था, मुझे कहना था। अभी केवल निर्णायकों के नाम निर्णायकों बताने, के मैं नाम बता रहा हूँ। ये विषय नए सिरे से प्रस्तुत हो रहा है, पिछले के साथ अभी इसका संबंध नहीं है, ठीक है, नए सिरे से आ रहा है। ठीक है। तो निर्णायकों के नाम हैं आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, आचार्य आनंद प्रकाश जी और मुनि सत्यजीत जी। तो ये 3 निर्णायक मंडल के अंदर हैं। तो मैं इसको दोबारा से प्रारंभ करने का पहले ब्रह्मचारी शिवनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपने पक्ष को प्रस्तुत करें। ब्रह्मचारी शिवनाथ जी। ओम। इस सत्र के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, सभी विद्वद्गण एवं न्यास के सदस्यगण, विषय है रात्रि में अग्निहोत्र करना चाहिए या नहीं। मेरा पक्ष है रात्रि में अग्निहोत्र करना चाहिए, कर सकते हैं। और इसमें एक ये भी बात है कि रात्रि में, सायंकाल का अग्निहोत्र रात्रि में ही करना चाहिए। जी ठीक। ओम। तो आप लोगों के जो पत्रक दिया गया है उसमें यद्यपि 2 प्रमाण दिए हो गए, पर एक प्रमाण उसमें उपलब्ध नहीं है, तो मैं वो प्रस्तुत करना चाहूँगा। आपस्तंभ श्रौत सूत्र, जमुना पाठक जी व्याख्याकार हैं, और ये प्रथम भाग, और इसकी पृष्ठ संख्या 47। क्योंकि गृहस्थी के लिए नित्य अग्निहोत्र का विधान होता है, तो जब प्रथम बार वो अग्निहोत्र प्रारंभ करता है तो वो अमावस्या से प्रारंभ करता है, अमावस्या या गृहस्थ के बाद में या उसी दिन। फिर उसके बाद उसको दैनिक अग्निहोत्र नित्य प्रति उसी ढंग से करना होता है। तो पहला जो अग्निहोत्र उसको करना है, इस प्रकरण से पता चलता है, तो वो अमावस्या के लिए लिखा हुआ है। सूत्र कहता है, अमावास्यायाम रात्र्याम स्वयं यजमानो यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति अग्निहोत्रोच्छेषणम आतंचनार्थम निदधाति। इसकी पहली पंक्ति हमारे लिए सहायक है। अमावस्यायाम रात्र्याम, अमावस्या की रात्रि में यजमान स्वयं यजमान यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति, यवागु चावलों के मांड से अग्निहोत्र होम करता है। तो चूंकि उसको प्रारंभ करना है पहली बार, वो भी अमावस्या में रात्रि से ही है, और ये मुख्य है
पर्व इष्टि है, अमावस्या और पौर्णमासी इष्टि, बाद के भी अग्निहोत्र इसी प्रकार होंगे। तो ये पहले ही वहाँ पर रात्रि में ही लिखा हुआ है। इसी पुस्तक में आगे पृष्ठ संख्या 355 और 56 में है, सूत्र है, षष्ठ प्रश्न चल रहा है, प्रथम पटल चतुर्थी कंडिका। सूत्र है, छठा सूत्र है, अम्नः अस्तमिते होतव्यम। अस्तमिते सूर्यास्त हो जाने पर अम्नः होतव्यम, सद्य होम करना चाहिए। आगे भी कहा है, नक्षत्रम दृष्ट्वा प्रदोषे निशायाम व सायं। नक्षत्र को देख करके अथवा रात्रि में अग्निहोत्र करना चाहिए। उसके आगे और भी विषय हैं, वो यद्यपि नित्य अग्निहोत्र के लिए नहीं है, परंतु मैं फिर भी उनको उदाहरण के रूप में रखना चाहूँगा। उसके आगे 10वां सूत्र है, उसमें लंबा सूत्र है, उसमें ये बताया गया है कि जो उदित होने पर होम करता है वो अग्निष्टोम को अवरुद्ध कर लेता है या उसको जीत लेता है। जो मध्याह्न दिन में करता है वो मध्याह्न, तो वह उससे उक्थ्य को जीत लेता है, उसको अवरुद्ध कर लेता है। इस प्रकार काफ़ी लंबा सूत्र है और उसमें बताया कि इस समय पे अग्निहोत्र करता है तो वो इस फल वाले यज्ञ को या इस फल को प्राप्त कर लेता है। फिर आगे इसमें कहा कि ये जो होम काल है इस सूत्र में, ये जो बड़े यागों के अंग होम है उनके लिए है, तो वो यहाँ से प्रारंभ होता है। पर इसके पहले सामान्य रूप से अग्निहोत्र के लिए ही कहा गया है, तो वो रात्रि में ही कहा गया है। तो ये जो मैंने बाद में प्रस्तुत किया वो भी, इसमें भी ये प्रश्न है कि जब अन्य दूसरे जो याग हैं उनके अंगों को रात्रि में किया जा सकता है, तो दैनिक अग्निहोत्री को रात्रि में क्यों नहीं किया जा सकता है। और अनेक सारे जो श्रौत याग होते हैं उनमें कुछ रात्रि में ही होते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी अनेकत्र अग्निहोत्र के विषय में कुछ लिखा है, तो उन प्रमाणों को स्पष्टता से दूसरे वक्ता प्रस्तुत करेंगे। संक्षेप से मैं कहता हूँ, पंच महायज्ञ विधि में और गृहस्थ प्रकरण में भी महर्षि दयानंद जी ने संध्या का समय लिखा है कि संध्या कब करनी चाहिए। तो प्रातःकाल सूर्योदय के समय और सायंकाल जो सूर्यास्त का समय, उस समय उपासना का विधान किया है। और उसके अनंतर, उसके बाद में अग्निहोत्र कर्म का विधान किया है। तो इन प्रमाणों से पता चलता है कि सायंकाल का अग्निहोत्र सूर्यास्त हो जाने के बाद करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। तो इसको और स्पष्टीकरण के लिए दूसरे वक्ता इस पर प्रमाण रखेंगे। ओम। धन्यवाद ब्रह्मचारी शिवनाथ जी का। अब अगले वक्ता के क्रम में प्रोफेसर शत्रुंजय जी। ओम। आदरणीय अध्यक्ष जी, श्रोतागण, निर्णायक मंडल, कुछ प्रमाण तो वही हैं जो मैंने पिछली बार प्रस्तुत किए थे, मैं संक्षेप में कर देता हूँ। पहला प्रमाण महर्षि दयानंद रचित पंच महायज्ञ विधि, और जिस पुस्तक को मैंने रेफर किया है वह दयानंद ग्रंथमाला निर्वाण शताब्दी संस्करण, तो उसकी पृष्ठ संख्या उसके हिसाब से ही बताऊंगा। तो उसका संध्या प्रकरण पृष्ठ 744, उसमें महर्षि लिखते हैं, सो रात दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। यहाँ संध्या समय को उपासना का समय निर्धारित किया है। वो ये मैंने क्यों प्रस्तुत किया, वो अग्निहोत्र प्रकरण में जो बात है उसके लिए उपयोगी होगी। अग्निहोत्र प्रकरण पृष्ठ 762, वही निर्माण शताब्दी संस्करण खंड 2, उसका आचरण इस प्रकार से करना चाहिए कि संध्योपासना करने के पश्चात अग्निहोत्र का समय है। तो संध्या का समय संध्या काल निर्धारित किया
और संध्या का जो समय महर्षि ने बताया, संध्या और उपासना, संध्या और उपासना न्यून से न्यून 1 घंटा, उससे अधिक भी हो सकती है। तो अगर उस प्रकरण को देखा जाए और संध्या काल देखा जाए तो ये जो अग्निहोत्र है वो सूर्यास्त के बाद ही जाने की संभावना है। ये महर्षि के मंतव्य से ऐसा प्रतीत होता है। प्रश्न फिर इस पे उठता है कि ये जो प्रावधान किया है वो क्या केवल प्रातः काल के लिए है या सायंकाल के लिए भी ये जो ऊपर की जो 2 बातें हैं वो लागू होती हैं। तो अग्निहोत्र प्रकरण में ही पृष्ठ 765 उसी ग्रंथ में महर्षि लिखते हैं, इस प्रकार प्रातः और सायंकाल, यहाँ स्पष्ट रूप से दोनों काल का वर्णन है, सिर्फ सामान्य कथन नहीं है। प्रातः और सायंकाल संध्योपासना के पीछे इन पूर्वोक्त मंत्रों से होम करके, इन पूर्वोक्त मंत्रों से होम करके अधिक होम करने की जहां तक इच्छा हो वहां तक स्वाहा अंत में पढ़कर गायत्री मंत्र से होम करें। तो यहाँ अतिरिक्त बात ये कही है कि जो मूल अग्निहोत्र है कम से कम 16 होतियां इत्यादि, उसके अतिरिक्त भी करना हो तो गायत्री मंत्र से और कर सकता है जहां तक, और ये कहा है जहां तक इच्छा हो। अब जहां तक इच्छा हो का मैं तात्पर्य यही लगता हूं कि कुछ और, जहां तक इच्छा हो मतलब वो कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल चले, ऐसा तो महर्षि का मंतव्य नहीं हो सकता। तो कुछ और काल तक, वो कुछ काल हो सकते हैं 11, 101 जो भी संख्या होगी, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में जाएगा और सूर्यास्त के बाद ही जाएगा। यहाँ एक स्पष्ट कर दूं, रात्रि से मेरा तात्पर्य क्या है। रात्रि काल का तात्पर्य सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच को मैं रात्रि काल शब्द से ले रहा हूं। बिल्कुल अंधेरा हो जाए उस अर्थ में नहीं, रात्रि मतलब सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का काल। और मेरा जो प्रतिज्ञा थी वो भी स्पष्ट कर देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि पूर्व वक्ता ने कुछ और कहा था, थोड़ा अंतर है हमारी में। प्रश्न ये था कि क्या रात्रि में अग्निहोत्र कर सकते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि रात्रि में ही करना चाहिए, और मेरा मंतव्य है कि हाँ कर सकते हैं, और मेरा मंतव्य है कि रात्रि में ना करें, सायंकाल के लिए विशेष रूप से कह रहा हूँ तो भी महर्षि के मंतव्य से जो मैं प्रमाण प्रस्तुत करूंगा वो मुझे स्वीकार्य होगा, लेकिन रात्रि में भी कर सकते हैं सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच। तो ये जो 3 प्रमाण, ये जो 3 बातें मैंने प्रस्तुत की वो प्रथम प्रमाण के रूप में, उसमें लगता है, प्रतीत यही निकलता है कि सूर्यास्त के बाद अग्निहोत्र जाएगा रात्रि का। अब दूसरा प्रमाण है श्रौत याजों का संक्षिप्त परिचय में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी और आचार्य वेदपाल जी विद्यावारिधि द्वारा लिखी हुई अध्याय 2 अग्निहोत्र प्रकरण पृष्ठ 40। उसमें वो लिखते हैं, अग्निहोत्र का काल प्रातःकालीन अग्निहोत्र के काल मानव धर्म शास्त्र में कहे हैं। पिछली बार ये चर्चा आई थी कि स्वयं से वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता युधिष्ठिर मीमांसक जी का वक्तव्य। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी असल में एक अन्य प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं धर्मशास्त्र में। उसमें उदित, अनुदित और समाध्योषित 3 तरह के अग्नि काल का वर्णन है, और उसमें उन्होंने मनुस्मृति 1:25 का उदाहरण दिया है। मैंने बहुत कोशिश की, वो 1:25 यानी कहीं वो मिला नहीं, वो कहाँ होगा, वो कौन सा उनका वर्जन में उन्होंने ये देखा होगा वो मुझे पता नहीं। जो उपलब्ध हैं उसमें मुझे 1:25 पे या उसके आगे पीछे भी ये जो श्लोक लिखा है, उदिते अनुदिते चैव समाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयम वैदिकी श्रुति ही। उदित काल से अभिप्राय है सूर्य का दर्शन हो जाए, मतलब सूर्योदय के तुरंत बाद। अनुदित काल का सूर्योदय से पूर्व जब नक्षत्र दिखाई देते रहें, और समाध्योषित का तात्पर्य है वह काल जब नक्षत्रों का दर्शन बंद हो जाए और सूर्य का उदय भी ना हो, सूर्योदय से ठीक पहले की, जब नक्षत्र का दिखना बंद हो जाए। इसी में पृष्ठ संख्या 41 पे न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य का एक वक्तव्य प्रस्तुत किया है। उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समाध्युषिते होतव्यम।
जब मैंने पिछली बार पढ़ा था तो इसको प्रमाण के रूप में देखा था। मैंने इसको और पढ़ा तो आचार्य उदयवीर जी के भाष्य के अनुसार तो ये लगता है पूर्व पक्षी का जा रहा है, वो इसको दोष के रूप में दिखा रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। तो ये विचार कोटि में मेरी दृष्टि से है, इसको प्रमाण के रूप में माना जाए ना माना जाए वो निर्णायक गण देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वात्स्यायन भाष्य में इसका उल्लेख है और उसमें विरोध दिखाया और उसकी आगे चर्चा है। तीसरा प्रमाण है संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरण, दयानंद ग्रंथमाला द्वितीय खंड, निर्वाण शताब्दी संस्करण, पृष्ठ 172। संध्योपासना विधि अंतिम पंक्ति, इससे परमात्मा को नमस्कार करके, ये ऊपर संध्या का प्रकरण चल रहा है, इससे इस परमात्मा को नमस्कार करके शन्नो देवी इस मंत्र से 3 आचमन करके अग्निहोत्र का प्रारंभ करें। ये भी इस बात का संकेत है कि जो क्रम है वो संध्योपासना के बाद ही कहा गया है, तो ये रात्रि काल में अर्थात सूर्यास्त के बाद जाना चाहिए, शाम के समय। सुबह के समय तो ये सूर्योदय में जाएगा। अन्य याज्ञिक प्रक्रियाओं में भी सूर्यास्त के बाद बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो विशेष आपत्ति प्रतीत होती नहीं है शौच सूत्रों में। और संस्कार विधि में महर्षि दयानंद ने विवाह प्रकरण में उत्तर विधि भी सूर्यास्त के बाद ही लिखी है, और वो तारा दर्शन इत्यादि इत्यादि वो देरी रात तक सूर्यास्त और उसके बाद अंधेरा हो जाए उसके बाद तक वो चलती रहती हैं, तो वहाँ भी आपत्ति प्रतीत होती नहीं है। हालांकि वहाँ अग्निहोत्र का विषय नहीं है, लेकिन आहुति रात्रि में नहीं देनी चाहिए, इससे ये जो लोगों को समस्या होती है उसका निराकरण है कि आहुतियां रात्रि में दी जा सकती हैं। प्रश्न फिर यह है कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले यज्ञ की ये बात कहाँ से प्रारंभ हुई। पिछले सत्र में मैंने वक्तव्य दिया था कि शायद आधुनिकों का प्रभाव है कि रात्रि को नहीं करनी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण इत्यादि इत्यादि है, बाधित होगा। लेकिन फिर मैंने और देखा तो स्पष्ट है कि महर्षि का ही एक जगह वक्तव्य है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय सम्मुलास दयानंद ग्रंथमाला निर्वाण शताब्दी संस्करण में पृष्ठ 40 वहां लिखा है, तथा सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है। या महर्षि ने सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पहले करने का कथन किया गया है। तो पिछली बार जो मैंने कथन किया था कि ये शायद सुनी सुनाई बातों के कारण आया है आर्य समाज में, वैसा नहीं है, महर्षि का कथन मिलता है। तब इसका सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, ये महर्षि का ये वचन भी, इसका भी सम्मान रखना है। तो मुझे ये समझ आया कि और महर्षि के अन्य मंतव्यों से लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नियमों में जो सिद्धांत में दृढ़ होते हुए भी प्रक्रियाओं के प्रति बहुत ही फ्लेक्सिबल थे। ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, कोई बहुत उनका कठोर आग्रह नहीं रहता था। शिखा के संबंध में उन्होंने कहा, अन्य बहुत जगह उनके विचारों से लगता है। तो मेरा इससे ये मत बना कि रात्रि का सूर्यास्त से पहले भी कर सकते हैं, महर्षि का मंतव्य मिलता है, और सूर्यास्त के बाद भी किया जा सकता है, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मंतव्य बना। अब दो तीन प्रश्न पिछली बार उठे थे, मैं उसका उत्तर दे देता हूं श्रोताओं की तरफ से मंतव्यों में। एक प्रश्न ये कहा गया था कि दिन में यज्ञ करने से पौधों को अधिक लाभ हो सकता है, रात्रि में प्रकाश से पौधों को हानि हो सकती है इत्यादि, ये प्रश्न उठाए गए थे कि शायद संभवतः इसलिए दिन में करने का प्रावधान होना चाहिए। तो विज्ञान सिद्ध तो है नहीं बहुत ज्यादा, और भारतीय परंपरा, वैदिक परंपरा से भी सिद्ध नहीं है, क्योंकि इस दोनों का कोई विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, और उसके अतिरिक्त भी प्रकाश हम उससे कहीं गुना ज्यादा प्रकाश कर रहे होते हैं। जब वो कर रहे होते हैं तो इसमें प्रश्न क्यों। दूसरा, वैदिक परंपरा जब हम सूत्र ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उसमें कई तरह की अग्नियों का विधान है। ये मैं अतिरिक्त बात कह रहा हूं, पिछली बार नहीं कही थी, कि वहाँ मशालों का प्रयोग होता था, विद्युत तो होती नहीं थी, और सभ्याग्नि इत्यादि की चर्चा वहाँ आती है, मतलब रात्रि में भी मशालें जलती रहती होंगी व्यवस्था की दृष्टि से। तो अगर प्रकाश इत्यादि की बात होती या और कुछ जलाया नहीं जा सकता रात्रि को, वो बात तो उस परंपरा में है नहीं। शास्त्रों में इसका पर्याप्त जिक्र आता है कि सभ्याग्नि इत्यादि होती है।
तो जब वो हो सकती है तो अग्निहोत्र क्रिया क्यों नहीं की जा सकती, उसमें क्या आपत्ति है? तो जो भौतिक कारण विरोध में बताए जाते हैं उसका तो कोई औचित्य प्रमाण के रूप में प्रतीत होता नहीं है। तो मैं अपने कथन को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर आपका। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में यही बात निश्चित रूप से कही है। दिन में तो इसका निश्चित विधान है ही, तो रात्रि को भी इसको कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति में जब दिन में अवसर नहीं मिलता या दिन में कोई बाधा होती है तो रात्रि काल के अंदर भी विशेष रूप से इसको हम कर सकते हैं। अब मैं आदरणीय आचार्य भद्रकाम जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आएं और अपने मंतव्य को रखें। ओम। उपस्थित महानुभावों, अग्निहोत्र रात्रि में भी कर सकते हैं, यह मेरा अभिमत है, मेरा भी अभिमत है। यह प्रश्न कहाँ से उठा? सत्यार्थ प्रकाश में तीसरे समलास में जो वाक्य है, सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है। भी मैं जोर दे रहा हूं इसलिए यहां से गलतियां हुई। कुछ लोगों ने भी के जगह पर ही छाप दिया है, तो हुआ कि भाई सूर्यास्त से पूर्व ही या सूर्योदय के पश्चात ही। तो इसके लिए जो ऋषि के जीवन काल में जो द्वितीय संस्करण प्रथम छपा और 84 में छपा जाकर के, तो उसके जो पांडुलिपि है उसमें भी, प्रेस कॉपी में भी और द्वितीय संस्करण में भी वहां पर भी शब्द है। भी तो लोगों ने ये जो हटाया, अनुचित किया, इसके वजह से या ही जोड़ा, इसके वजह से यह प्रश्न आया। तो ये भी है। भी का मतलब होगा सूर्योदय के पश्चात भी। भी मतलब पहले भी बाद में भी यही कहता है। व्याकरण लोग हैं, अपी का बहुत दोनों अर्थ हो जाता है। सूर्यास्त से पूर्व भी, तो बाद में भी कर सकते हैं। और इसके लिए मनुस्मृति का प्रमाण प्रस्तुत किया गया था। उसमें एक वाक्य पर मैं विशेष करके आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और ये वाक्य जो उदिते, अनुदिते, समयाधुषिते, ये महाभाष्य में भी 2-3 बार आया है जहां तक मुझे ध्यान है, और गृह सूत्र आदि में भी कई जगह पर ये आया है। सूर्य उदित हो तब भी, अनुदित हो मतलब अनुपस्थित हो तब भी, समयाध्युषिते उग डूब रहा हो तब भी यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। और इसके लिए आगे जो मनुस्मृति में जो इसी वाक्य को इसको लिखते हैं, कहते सर्वदा वर्तते यज्ञ, सर्वदा, ये जो शब्द है हमेशा। तो मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, गिरी सूत्र का जब मैं अध्ययन कर रहा था तो दैनिक अग्निहोत्र के बारे में कहा कि प्रातःकालीन अग्निहोत्र का समय सुबह से लेके सायंकाल तक, और सायंकाल के यज्ञ का समय सायंकाल से प्रातःकाल तक। ऐसे ही यही इसी प्रकार की भाषा थी पौर्णमासी अमावस्या के लिए भी, बढ़ती करके। अमावस्या के दिन यदि हवन नहीं कर सके तो बढ़ती करके अमावस्या के यज्ञ का काल अमावस्या से लेकर के पौर्णमासी से पहले तक। इसी प्रकार से पौर्णमासी के यज्ञ के प्रकरण में वहां आया काल कि पौर्णमासी से लेकर के अमावस्या से पहले तक बढ़ती में करने चाहिए। और बढ़ती में करने के और भी लोक में भी, लोकाचार में बहुत सारे कार्य बढ़ती में करते, घटती में नहीं करते।
एक और यहाँ पर ये जो प्रश्न उठा, इसके पीछे पिछले दिनों एक बड़ा चला, अहरनिश यज्ञ शारदीय दुर्लभ यज्ञ, रात भर दिन रात कुछ लोगों ने कराया। तब भी ये प्रश्न आया कि अहरनिश हो सकता है क्या, दिन में ही होता है रात में नहीं? तो वो पाखंड था एक प्रकार से। उस प्रकार उस नाम से कोई यज्ञ नहीं है जो शारदीय हो, दुर्लभ हो और वो अहरनिश यज्ञ किया जाता हो, ऐसा कहीं पर शास्त्र में वर्णन नहीं है, वो गलत था। एक प्रकार से वैज्ञानिक भाषा में देखें तो सूर्य का कभी अस्त नहीं होता, हम उसके कभी सामने होते, कभी ओझल होता है। और ये इसलिए ये मतलब ये कमजोर पक्ष बता रहा हूं। प्रमाण के रूप में तो वही है कि हमेशा हमें सर्वदा जब भी करना हो करें। इस प्रकार का वाक्य और जगह भी आता है। गृह सूत्रों में बहुत जगह काल के विषय में बहुत विकल्प। एक बात और प्रसंगवशात, कर्म कांड में बहुत विकल्प है, बहुतों जगह पर विकल्प है। काल के बारे में भी बहुत विकल्प है। विवाह संस्कार के प्रकरण में ऋषिवर दयानंद जी एक बात लिखते हैं, शायद उससे भी कुछ बात समझ में आए। वहां पर काल का निर्धारण करते हुए कहते हैं, वहां पर लिखते हैं प्रमाण के रूप में कि पुण्य नक्षत्र चौल कर्म उपनयन गोदान विवाहा, ये कहते पुण्य नक्षत्र में होने चाहिए। तो इस पर तारांकित करके ऋषि दयानंद जी नीचे टिप्पणी लिखते हैं कि यह नक्षत्र आदि का विचार कल्पना युक्त है, इसमें प्रमाण नहीं। और ऐसा कहने के बाद में उसके नीचे जो दूसरा प्रमाण देते हैं, कहते सार्वकालम एके विवाहम, मतलब हमेशा, मतलब ये नहीं है कि ये नक्षत्र होगा या मुहूर्त होगा जो पौराणिक कल्पना है या वहां बहुत विस्तार से चर्चा की जाती है, या वो ठीक नहीं है। सर्वकालम, जब अनुकूलता हो तब। अनुकूलता में हम तीन बातें बोलते हैं, समय ऋतु आदि के दृष्टि से जिनका विवाह हो रहा उनको अनुकूल हो, दूसरी जिनको वो बुलाना चाहते हैं उनके अनुकूल हो, तीसरा जिनसे संस्कार करवाना चाहते हैं आचार्य के अनुकूल हो, वो समय निर्धारण करने चाहिए। ये तीन बातों का ध्यान रखने चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये बातें कही जाती है कि और यज्ञों का रात्रि में विधान है, ठीक है, विधान है तो विधान है, प्रमाण है। जब और यज्ञ भी हो सकते हैं तो दैनिक अग्निहोत्र भी हो सकता है, उन यज्ञों को संस्कारों को करने में कोई आपत्ति नहीं। और उस प्रकार का प्रमाण है तो अग्निहोत्र भी हो सकता है। और अग्निहोत्र के लिए प्रमाण भी ऋषिवर दयानंद जी ने भी लगाकर कहा है, तो वो करने चाहिए। देखिए, अब मान लेते हैं सूर्योदय की प्रतीक्षा करें, तो हालांकि विवाह संस्कार में सूर्योदय का भी, सूर्य दर्शन का भी, दिन में यदि विवाह है तो सूर्य दर्शन, रात्रि में है तो वो तारे दर्शन, दोनों में से ये कर सकते हैं। और मान लेते हैं जात कर्म संस्कार करना है, अब वो तो जन्मते हैं और बच्चा पैदा कभी रात में 1 बजे हो, 2 बजे हो, अर्धरात्रि को हो, सायंकाल हो, जब भी हो तो उसी समय न किया जाएगा, या वो सूर्य की प्रतीक्षा, उदय होने की प्रतीक्षा करेंगे संस्कार के लिए, तो ये भी नहीं है, तो तत्काल करे। ऐसे ही अंत्येष्टि जब भी हो उसी समय। अंत्येष्टि के बारे में भी गांव में परंपरा है कि जब देहांत हो तो उसको जितना जल्दी हो सके निपटार करने चाहिए, दिन में हो रात में हो। तो गांव में तो उसी समय जितनी तैयारी में लगे उतना समय लेते हैं और चल पड़ते हैं, अंत्येष्टि कर देते हैं। शहरों में
ये संभव नहीं होता, क्योंकि कार्यकर्ता लोग और लोग भी होते हैं, देने लेने के लिए नौकरी करते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर वहाँ पर दिन में जाते हैं। लेकिन दिल्ली के श्मशानों में ये नियम है कि रात्रि में भी कोई व्यक्ति अंत्येष्टि करना चाहे तो वो अधिकारी उपस्थित होकर के उनको समिधा आदि देंगे। और हम कई बार वहाँ भी आवश्यक होने के कारण से रात्रि में भी अंत्येष्टि संस्कार हम कराए हैं, उनके तरफ से मना नहीं है। अस्तु निष्कर्ष ये कि इन बहुत सारे प्रमाणों के आधार पर सूत्राम अच्छी प्रकार से सिद्ध है कि अग्निहोत्र दिन में करें, रात में करें, उगते डूबते करें, सायंकाल करें, संधि काल में करें। वैसे अधिकांश 90-95% ले सकते हैं, 98% ले सकते हैं लोग, ज़्यादातर संधि काल में करते हैं। संध्या भी करें, दिनचर्या भी करें, और समय अपना वो दिन में काम करते हैं, रात में विश्राम करते हैं। आपत धर्म मान करके यदि वो करते हैं तो सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। किन्हीं की ड्यूटी दिन में होती है, किन्हीं की ड्यूटी रात्रि में होती है, और वो दिन भर ड्यूटी करके आए और रात में हवन करे या ना करे, करें। कार्याधिक होने के कारण से नियत समय पर नहीं हुआ, जब समय मिले तब करें, मतलब यज्ञ अवश्य करें। ओम सम। ओम। धन्यवाद आचार्य श्री का, आपने अपना मंतव्य रखा, लेकिन मुख्य रूप से कहा अगर दिन में समय नहीं मिले तो फिर रात्रि को भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यतः हमारी अनुकूलता के रूप में ही रहती है, और अनुकूलताएं लगभग दिन में ही रहती हैं। मैं समझता हूँ कि इसके उदाहरण स्पष्ट करने के बहुत सारे हैं। इसमें इस उदाहरण को जो ये अंत्येष्टि वाला कर्म है, हाँ, तो ये तो वो है। और अब हमारा सत्र का समय हो गया है। मैं आचार्य श्री से निवेदन करूंगा अगर इस विषय में कुछ आपको कहना है अपनी बात तो। जो अपने वक्त्री महानुभाव हैं, इनसे जो प्रश्न उत्तर करने हैं वो बात पहले उसमें करिए जाएंगे, है ना। अभी 11:30 बज गए हैं, अब जो दूसरा वाला 2:30 बजे उचित रहे। तो एक बार सब मिलकर के ओम का उच्चारण करते हैं। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।